क्लास 12 बिजनेस स्टडी हम कर रहे हैं और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 व्यावसायिक वातावरण, इस चैप्टर को आज हम करेंगे और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण, अगर हम सिर्फ वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की, तो उससे आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे सर वातावरण, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जैसे सर्दी, बरसात, है ना, गर्मी हो गई, तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट होता है, हमारा वातावरण होता है। इस वातावरण का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर मैं आपसे पूछूं तो? अब देखो, अगर सर्दी हुई तो आपको फिर सर्दी के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, अगर नहीं खरीदोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। वैसे ही अगर गर्मी आ रही है फिर आप गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो वातावरण की होती है, जो हमारे आसपास है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एनवायरनमेंट के बीच में आप रहते हो, आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो जब चेंज होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो वातावरण चेंज हो उससे पहले ही आप अपनी सारी तैयारी कर लेते हो, ठीक है। तो ये तो था एनवायरनमेंट, जो आप देखते हो आपके साथ जो होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम है और अलग अलग टाइप जो भी आप देखते हो, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस अगर काम करता है तो उसके आसपास भी जो तत्व होते हैं जिनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वो एनवायरनमेंट होते कैसे हैं वो मैं आपको समझा दूं। अभी बोल सकते हो कि जितनी भी ऋतुएं हैं हमारे, चाहे वो बरसात की, सर्दी की, गर्मी की, जो भी है, तो आप कह सकते हो कि हाँ वो भी इफेक्ट करते हैं। अगर गर्मी की बात करें तो जो बिजनेस डील करते हैं एसी, कूलर में, तो उनका बिजनेस ज्यादा इंक्रीज हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। जैसे अभी ये जो वीडियो बन रही है इस टाइम पे गर्मी चल रही है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप होती है उनकी सेल ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से जो कूलर, एसी जो बनाते हैं, ये तो बेचने की बात थी, जो बनाते हैं उनकी फैक्ट्री में भी काम ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां पे ज्यादा लेवल पे इंक्रीज होके काम स्टार्ट होता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर हम बात करें वातावरण कितने टाइप के हैं व्यवसाय के आसपास, तो व्यवसाय, पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि व्यवसाय जो है वो होता है एक सोसाइटी के बीच में। मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान के चलो कि ये जो व्यवसाय है, ये जो व्यवसाय है वो रहता है सोसाइटी के बीच में। तो लेट्स सपोज ये पूरा एरिया है जहां पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। मजाक मत बनाना, बट ये है ऐसा, यहाँ से रास्ता गया, यहाँ से रास्ता गया, है ना, ऐसे ऐसे रास्ते गए हुए हैं। तो क्या है ये चीज? ये है समाज, ये है सोसाइटी। इन सोसाइटी के बीच में बिजनेस अपना काम करता है। क्लियर पॉइंट? और अगर हम आगे बात करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर इस बिजनेस को सक्सेसफुल तरीके से आपको चलाना है, आप चाहते हो कि एक तो ये अच्छे से रन कर सके, दूसरा ये अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सके। 2 चीजें हैं, एक तो प्रॉफिट कमाना और दूसरा कि बिजनेस कम से कम चल सके, इतना ही काफी है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको करवानी है तो बिजनेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी सोसाइटी के आसपास चल क्या रहा है। ये इसके वातावरण में काउंट हो जाता है। वातावरण एक ऐसा तत्व है जो बिजनेस को इफेक्ट करता है। सिंपल सी एक लैंग्वेज में बोला जाए तो वातावरण एक ऐसा तत्व है जो बिजनेस को प्रभावित करता है, फाइनेंशियली भी प्रभावित करता है, या ऑपरेशन जो उसके चलते हैं उसके बेस पे बिजनेस की क्रियाएं चेंज हो जाती हैं, बिजनेस के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो। जैसे सर्दियों में पार्क जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट गर्मियों में जाना आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर गर्मी का अगर मौसम आया तो बिजनेस अच्छे से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, एसी, कूलर को, उसको आराम से बेच सकता है। वहीं अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में वो अपने हीटर को अच्छे से बेच सकता है। अब बात, ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन एनवायरनमेंट को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। वो है एक
आंतरिक और एक बाह्य। एक बाहरी तत्व होते हैं, एक होते हैं आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व आप कह सकते हो बिजनेस की खुद की पॉलिसीज, बिजनेस के अंदर खुद का जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रखा है, हम उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाहर की, तो बिजनेस के बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट जो उसके कॉम्पिटिटर के रूप में भी हो सकता है कि अगर कॉम्पिटिटर ने अगर अपनी कोई पॉलिसी चेंज की तो बिजनेस को भी चेंज करनी पड़ेगी। आप उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कह सकते हो कि अगर गवर्नमेंट ने अगर अपने कोई राजनीतिक तत्व जिसे हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अगर अपने कुछ रूल्स चेंज किए तो बिजनेस को भी उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर सामाजिक तत्व की बात करते हो, ये सारे तत्व बिजनेस के बाहर है और बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। अगर मैं बात करता हूं सामाजिक तत्व की, तो सामाजिक तत्व का एक बहुत ही मजेदार जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारे देश में जो त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, तो ये सारे जो त्योहार होते हैं चाइना वाले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब होली होती है तो चाइनीज पिचकारियां आ जाती हैं मार्केट में, दिवाली होती है तो चाइना के पटाखे आ जाते हैं, आपके क्या नाम है उसका, लाइटिंग आ जाती है आपकी चाइना की। तो चाइना वाले समझ चुके हैं हमारे सामाजिक वातावरण को, हमारे देश के सामाजिक वातावरण को, जिसकी हेल्प से वो बेनिफिट कमाने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम से चल रहा है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं वातावरण की, तो वातावरण कुछ इस प्रकार होते हैं जो बिजनेस के कामों को इफेक्ट करे। उन तत्वों को हम क्या कहेंगे, वातावरण। और वातावरण को अगर हम अलग डिवाइड करें तो आंतरिक बाह्य दोनों ही होते हैं, और बाहर के जो तत्व होते हैं वो आपके राजनीतिक हो गए, वो आपके सामाजिक हो गए, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर हो गए। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेंगे पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है और एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर बताया हुआ है इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट अवधारणा हो गई इसके फीचर्स, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर आगे आपका महत्व। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि महत्व के ऊपर केस स्टडी भले ही आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर तो कभी भी नहीं आएगी। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा जो टारगेट है वो ये होगा इस चैप्टर को कराने का कि आपको मेन पॉइंट करा दूं, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आ सको। उसके बाद भी अगर कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें बाकी और भी पॉइंट पढ़ने हैं, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी, बस आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो महत्व पढ़ेंगे। फिर बात आ जाती है अंग, रंग को अंग लगाना, पता नहीं क्या है, जो भी वो भी देख लेंगे। विभिन्न आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न आयाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पॉइंट हमें दे रखे हैं सिर्फ टॉपिक है। विमुद्रीकरण अवधारणा विशेषता, भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में सरकारी नीति परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव क्या होता है। भारत में निजीकरण का उद्योग एवं व्यवसाय पर प्रभाव क्या पड़ेगा। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जब हम करते हैं, तो अभी सुनने में कई बार आ रहा है, तो रेलवे जो है वो प्राइवेट हो रही है, एयर इंडिया जो बिक रही है, और ऐसे LIC को भी हमने थोड़ा बहुत प्राइवेट की ओर हम चल चुके हैं। प्राइवेट करने में आपको क्या लगता है कि प्राइवेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। फिर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि प्राइवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या प्राइवेटाइजेशन हर चीज में अच्छा है या खराब है। आगे देखेंगे तो लिखा है व्यावसायिक वातावरण परिवर्तन पर प्रबंधकीय प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। क्लियर। तो आज की इस वीडियो को जो मैंने आपको बना के जो दी है वो ये है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का पर्पस कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे वो बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को करेंगे अच्छे से। अब लेकिन वीडियो स्टार्ट हुई है तो डेफिनेशन तो हम कम से कम करें। तो व्यावसायिक वातावरण महत्व एवं आयाम की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस क्या क्या है, उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक वातावरण से मेरा मतलब है एक ऐसे तत्व से, एक
ग्रुप ऑफ तत्व आप कह सकते हो, जो बिजनेस की एक्टिविटी को प्रभावित करता है उसको हम बोलते हैं वातावरण। तो लिखा क्या है, व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। और यहीं पे खत्म हो गया। आगे की जो लाइन है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी व्यवसाय के जो तत्व है वातावरण के, उनके पीछे दो बातें छुपी होती है। एक होता है उसके अवसर, अपॉर्चुनिटी, और दूसरा होता है डेंजर, आज का खतरा। कोई भी अगर आप वातावरण की बात करो तो उसमें अगर व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय को उस वातावरण को अगर स्टडी करेगा, ध्यान रखेगा वातावरण का, तो उसके पीछे रीजन से दो ही होते हैं। या तो प्रोग्रेस करना चाहता है, या तो उस चीज का बेनिफिट उठाना चाहता है, या फिर वो अपने आप को होने वाले खतरों से बचाना चाहता है। दो में से कोई एक बात होती है। जैसे अगर मुझे पता है कि भैया दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ज्यादा बिकता है, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदना, क्योंकि ऐसे में ऑफर भी ज्यादा चलते हैं। तो मेरा भी कोई बिजनेस है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी ऐसे ऑफर निकालने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाऊं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कोई भी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचा, सामाजिक तत्व के बारे में नहीं सोचा कि मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे समाज को रुचि किस चीज में है, मेरा समाज आज इस टाइम पे किस प्रोडक्ट को लेकर अग्रेसिव है कि ये प्रोडक्ट उसको चाहिए ही चाहिए, अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे जो ग्राहक हैं, वो भी एक बाहरी तत्व है, मेरे जो ग्राहक हैं उनका पोटेंशियल क्या है खरीदने का, उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, तो भी मैं अपने बिजनेस को खो दूंगा। या तो वो रन ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, या फिर अगर रन हो गया तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं कमा सकता था। तो जब भी आप व्यवसायिक वातावरण की पढ़ाई करोगे तो वहां पर दो पॉइंट छुपे होंगे। एक होने वाला खतरा जिनसे आप अपने आप को बचाओगे, अपने बिजनेस को बचाओगे, और दूसरा उसमें छुपे हुए अवसर जिसका आप लाभ उठाना चाहोगे। तो ये है हमारा पॉइंट व्यावसायिक वातावरण का। विशेषताओं की बात नहीं करेंगे, विशेषताएं किसी भी काम की नहीं है हमारी। अगर आप कहोगे तो वीडियो बन जाएगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इस वजह से मैंने आपको ये बताना सही नहीं समझा। अगर महत्व की बात करें तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व में हमें बताया हुआ है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लिखा क्या है। मात्र यह जान लेना कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है पर्याप्त नहीं है। अगर आप ये जान लेते हो कि व्यावसायिक वातावरण का मतलब क्या है, जो कि आपको मैंने बता दिया है, तो यही समझना काफी नहीं है। आवश्यकता यह जानने की है कि हम इसका अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, तो ये भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। अर्थात इसका महत्व क्या है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बुक से क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप मन गढ़ंत कुछ भी बना के लिख देते हो बेटा, उसमें पास तो हो जाते हो उससे, लेकिन मार्क्स आपको उतने नहीं मिलते जितनी आप मेहनत करते हो उसमें। इसीलिए फोकस करो बुक्स के ऊपर। आपके बुक्स में जो लिखा है कोशिश करो कि उन्हीं की कुछ लाइंस लिखो वहां पे, ताकि नंबर मिलने में आपको ज्यादा हेल्प मिले। आप अपनी साइड से कोई भी स्टोरी बना के लिख दोगे तो बेटा मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, पास हो जाओगे, एक 60-70 नंबर तक आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करो 90s, 95, 97, 99, इवन 100 तो बहुत ही कम बच्चों के आए हैं, शायद एक आध कोई बच्चा होगा। लेकिन अगर 98 मार्क्स भी अगर लाना चाहते हो तो बेटा आपको बुक्स ही पढ़नी होगी, बुक्स के ही लैंग्वेज को आपको लिखना होगा। पॉइंट क्या है इसके महत्व की अगर हम बात करें तो बेटा इसके महत्व हमारे पास जो दे रखे वो दे रखे अच्छे हैं, और ये जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना बने। पहला पॉइंट है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। जो फर्स्ट मूव करता है उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अगर आप सबसे पहले अगर आप डिस्काउंट देते हो एनवायरनमेंट को जानते हुए कि भैया गर्मी पड़ने वाली है और अब एसी कूलर बिकेंगे, तो क्यों ना हम उसमें डिस्काउंट दे दें, तो जो सबसे पहले फर्स्ट मूव करेगा उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जैसे जियो कंपनी ने ये पता कर लिया कि भैया आजकल जो टाइम है वो है इंटरनेट का, लोगों को बात करने से ज्यादा
दिलचस्पी जो है वो है इंटरनेट चलाने में, पबजी खेलने में, यूट्यूब पे वीडियो देखने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेट फ्री दे दिया, जबकि और कोई कंपनी नहीं कर पाई। एयरटेल बहुत टाइम से है, वोडाफोन बहुत टाइम से है, लेकिन उन्होंने ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इवन एयरसेल जो कंपनी है वो बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। अगर शायद वो अगर ध्यान दे देती, वो मैसेजेस का पैक देने से अच्छा अब वो इंटरनेट का पैक अगर अच्छा देती, तो शायद एयरसेल कंपनी बची होती अभी और हमारे बीच में होती। तो फर्स्ट मूव जो करता है उसको बेनिफिट सबसे पहले मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरा है चेतावनी संकेत। अगर आप व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते हो तो आपको चेतावनी भी मिलती है। जैसे आपने राजनीतिक वातावरण को अपने अध्ययन किया और आपको पता चल गया कि भैया राजनीतिक नियम में कुछ बदलाव होने वाले हैं और वो आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है। तो आप क्योंकि पहले से ही जागरूक हो, तो आप अपने खतरे को कम करने की कोशिश करोगे, उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू करोगे। अब ये बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है, वो है पेप्सी और कोक का। हमेशा इनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हर कुछ सालों के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाग जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर और कहते हैं कि पेप्सी कोक पीना सही नहीं है, इससे टॉयलेट साफ होता है। उन लोगों ने बोल दिया, मुहिम भी चल गई, लेकिन इन कंपनियों को लॉस हो गया। अगर ये पेप्सी कोक बनाने वाली कंपनियां अगर पहले से ही सजग रहे अपने वातावरण को लेके, राजनीतिक वातावरण को लेके, सामाजिक वातावरण को लेके, तो वो इन खतरों को टाल सकती है। जैसे अभी पेप्सी ने, शायद पता नहीं पेप्सी थी कोक थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसने डाइट कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू कर दिया। भैया उसमें शुगर है नहीं, शुगर के नाम पर उन्होंने कुछ और डाला होगा या बेवकूफ बनाया होगा, जो भी है, लेकिन उन्होंने डाइट कोक या डाइट पेप्सी जो भी थी उसका एग्जांपल दिया, उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गए। इसी तरीके से अगर आप वातावरण को ध्यान रखोगे तो आपको आने वाले खतरों के बारे में पता चलता रहेगा और आप अपने बिजनेस को बचा पाओगे। थर्ड पॉइंट हमें बताता है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। अगर आपको पता है कि भैया आने वाले टाइम में बूम आने वाला है मार्केट में और हमारे जो प्रोडक्ट है वो इतने बिकेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो बेटा उसको पूरा करने के लिए उन जो डिमांड होगी मार्केट में उसकी पूर्ति करने के लिए आप जो भी आवश्यक मशीनरी है, जो भी आवश्यक आपको एम्प्लॉयज चाहिए, जो भी आवश्यक आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप पहले से ही उनकी पूर्ति कर लेते हो, आप पहले से ही उनको खरीद कर रख लेते हो। इसे हम कहते हैं उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति करना। ये सिर्फ आप तभी करते हो टाइम से पहले जब आप वातावरण को अच्छे से जान पाते हो। फोर्थ पॉइंट है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तो अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हो, ग्राहकों की स्टडी कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी कर रहे हो, राजनीति की स्टडी कर रहे हो, आप अपने आर्थिक जो वातावरण है उसकी स्टडी कर रहे हो, तो बेटा ऐसे में जो भी परिवर्तन होंगे आप उसका सामना करने के सक्षम हो जाओगे। अगर आप जैसे मान के चलो आप घर के अंदर बैठे हुए हो और बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता और आप ऐसे में निकल गए, तो डंडे पड़ेंगे पीछे, है ना, मार मार के लाल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आप सजग नहीं थे अपने वातावरण को लेके, आपके घर के बाहर चल क्या रहा था, तो ऐसे में जो परिवर्तन जो हुए थे उनके साथ साथ आप अपने आप को बदल नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। आपके जो पीछे का जो हिस्सा है वो लाल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। अगर आप क्योंकि तत्व जो भी है बाहरी तत्व वातावरण के आप उनका अध्ययन कर रहे हो, तो आपको इतना पता है कि अगर मेरी सेल ज्यादा होगी या मेरी सेल कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हो। आप अपने जो क्रिया आप जो कर रहे हो उसकी स्थिति में चेंजेस ला सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि आप नियोजन और नीति, मतलब जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसका निर्धारण करने का जो बेस होगा वो होगा बाहरी तत्व या आप कह सकते हो व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण के अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग को चेंज कर देते हो, आप अपनी पॉलिसीज को चेंज कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, निष्पादन में सुधार। अब निष्पादन का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस। जैसे ये देखो वही बात है, बिजनेस इसलिए भी बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत बोरिंग है, और ये बोरिंग इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट को ना खींच रखा है च्युइंगम की तरह।
इतना। अब देखो बिजनेस को मैं इसलिए भी थोड़ा लाइटली इसलिए मैं बच्चों को बोल देता हूँ लेने के लिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खींचने वाला पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ आंसर को खींचा जाता है और कुछ नहीं किया जाता। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आपको एक बात और, कि ये चैप्टर ये जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस का, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों? क्योंकि आंसर ही घुमा फिरा के वही बोला जाता है। हेडिंग अलग अलग होती है लेकिन घुमा फिरा के आंसर वही होता है। तो इससे आपको हेल्प मिलती है ज़्यादा मार्क्स लाने की। आपको दो तीन पॉइंट याद करने होते हैं, उससे आपको तीसरा पॉइंट अपने आप बनने लग जाता है। तो जैसे निष्पादन में सुधार है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहरी वातावरण को, वैसे वातावरण का अगर आप ध्यान देते हो, नोटिस करते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है, तो आप उसे बेटर करने की कोशिश करोगे। जैसे कि एग्जांपल मुझे याद आता है मार्वल मूवी का, आयरन मैन का, कि जो इसमें टोनी स्टार्क जो है उसको पहले से ही ये सपना आ जाता है कि फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं उससे भी कई पावरफुल शक्तियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, और उनसे लड़ाई करने के लिए हमारे पास वो हथियार नहीं है। फिर वो क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करता है, अपने सूट में चेंजेस करता है, और नैनो टेक्नोलॉजी जो उसने यूज़ की है वो तो मतलब कमाल है वो चीज़। तो ऐसे में वो परफॉर्मेंस बेटर कब कर पाया, जब उसने अपने आसपास के वातावरण को उसने डीपली स्टडी करी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे इसमें, नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे व्यावसायिक वातावरण के अंग, और फिर हम बाहरी वातावरण जो कि इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो मुझे, और व्हाट्सएप नंबर है ऑलरेडी मेरा आपके पास, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो बेटा सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, क्योंकि कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो वीडियो ही बनती रहती है इस फ़ोन से। मेरे पास कोई DSLR तो नहीं है, बट जो भी मोबाइल फ़ोन है उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। सो कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जैसा भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम आप सभी के लिए, कि इस वीडियो को और बेटर कैसे कर सकते हैं। वीडियो को डिसलाइक करके जाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी कमियां पता नहीं चलेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो सभी पॉइंट उसमें इंक्लूड हो उस वीडियो में, जिससे आप सबकी और बाकियों की भी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।